हेलो स्टूडेंट्स, साइंस एरो पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज रिविजनल लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। चलिए शुरू करते हैं इसे अपने डिजिटल बोर्ड पर। आज के लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन पहले हम टेरिडोफाइट के बारे में बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो पहले टेरिडोफाइट्स ही आते हैं। और टेरिडोफाइट्स को अगर हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। दूसरी जो है टेरिडोफाइट्स की इम्पोर्टेंट जो फीचर हम कह सकते हैं वो ये है कि इसके अंदर सीड हैबिट की एक तरीके से शुरुआत है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं टेरिडोफाइट्स को। तो हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। और ये भी हम जानते हैं कि वो कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें टेरिडोफाइट्स के, तो हम कह सकते हैं कि वो थैलोइड प्लांट नहीं है। इससे पहले आपने जो भी प्लांट्स देखे वो थैलोइड थे। थैलोइड यानी जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिवाइडेड नहीं थी, डिफरेंशिएटेड नहीं थी। अब टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स जो हैं वो रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड हैं प्लांट बॉडी। तो टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी भी रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड है। तो इसमें अगर हम जनरल स्ट्रक्चर्स देखें तो रूट जो है वो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं और फाइबर्स होती हैं, फाइब्रस। और लीव्स जो हैं वो माइक्रोफिल्स और जो है मैक्रोफिल्स दोनों टाइप की हैं। और इसमें माइक्रोफिल्स जो हैं वो छोटी हैं, जैसे कि सिलेजिनेला इसका एक एग्जांपल है। और जो मैक्रोफिल्स हैं, मैक्रोफिल्स जो हैं वो लार्ज हैं, जैसे कि फर्न्स के अंदर वो पाई जाती हैं। तो ये लीव्स के बारे में। अब स्पोरोफिल को थोड़ा सा अगर हम अलग से डिफाइन करने का प्रयास करें तो स्पोरोफिल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लीव्स का ऐसा परिवर्तित रूप है, रूपांतरित रूप है, जो कि स्पोरेंजिया को धारण किए हुए होता है, विच बियर्स स्पोरेंजिया। तो स्पेसिफिकली ऐसी पत्तियों को, ऐसी लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। और इनके एक्सिल के अंदर स्पोरेंजिया पाई जाती है। तो और अगर आप देखो सिलेजिनेला को, कुछ एक स्ट्रक्चर्स आपके बुक के अंदर दी हुई है, एनसीईआरटी बुक के अंदर। अगर आप सिलेजिनेला को देखो तो इस तरीके का आपको दिखेगा। और ये लगभग आप 5 से 10 सेंटीमीटर का प्लांट आप नॉर्मली इसे मान सकते हो। ये लीव्स काफ़ी छोटी होती हैं और ये इसीलिए इनको माइक्रोफिल्स कहते हैं। देखिए बीच के अंदर आपको ये स्टेम दिखाई दे रहा है और स्टेम के ऊपर ये लीव्स लगी हुई हैं। इसके बाद अगर आप इक्विसिटम की स्ट्रक्चर देखो, वो भी आपकी बुक के अंदर दी हुई है। इक्विसिटम की ये जो हाइट है, आप लगभग आप नॉर्मली जब देखोगे तो 30 सेंटीमीटर के अराउंड ये आपको हाइट मिलती है। इसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रोबिलस है। स्ट्रोबिलस एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो स्पोरोफिल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई है एक बॉडी बनाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। और जो पूरी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर डिवाइडेड होती है। देखिए ये नोड है, ये भी नोड है, बीच का जो पार्ट है ये वाला इंटरनोड है। यहाँ देखिए ये इंटरनोड बताया हुआ है, ये भी इंटरनोड है, ये भी इंटरनोड है। और ये क्या है, ये सारी की सारी नोड्स हैं। इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और जो फाइब्रस टाइप की रूट्स होती हैं इक्विसिटम की। इसके बाद हम टेरिस को अगर देखें तो ये एक तरीके से सजावटी प्लांट है जो कि हमारे गार्डन में मिल जाता है, आसपास भी आपको दिख सकता है सजावटी पौधे के रूप में। और इसीलिए मैंने इसको पॉट के अंदर लगाया हुआ बताया है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिए लीव जो है वो इस तरह से मुड़ी हुई होती है। ये टेरिडोफाइट का और जिम्नोस्पर्म का एक पिक्यूलियर फीचर है। ये आपके नीट के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट वर्नेशन बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सर्सिनेट वर्नेशन किस किस में पाया जाता है, एक तो टेरिडोफाइट्स के अंदर, दूसरा जिम्नोस्पर्म के अंदर। और ये लीव्स बड़ी होती हैं इसकी, और यहाँ पर ये जो लीफलेट्स लगी होती हैं, इन लीफलेट के अगर आप देखो एक्सिल के अंदर नहीं पाई जाती है इसके अंदर स्पोरेंजिया।
यहाँ पर इसको अगर हम उसको उल्टा करके देखते हैं तो यहाँ बिल्कुल मार्जिन पर छोटी छोटी स्पोरेंजिया लगी होती है। स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपको माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ये इस तरीके से आपको दिखती हैं, बीच में लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसके अंदर स्पोर्स भरे रहते हैं। बिल्कुल यूं क्लब शेप्ड स्पोरेंजिया इसकी होती है, ये माइक्रोस्कोपिक होती है, आप ध्यान रखें। और अगर आप साल्विनिया की बात करें, ये भी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ एक एग्जाम्पल है। साल्विनिया भी आपको वाटर बॉडीज के अंदर नॉर्मली मिल जाता है और ये नॉर्मली जो है वो लगभग बहुत छोटा प्लांट होता है, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक के ये हैं। ये छोटी छोटी आपको मिल जाती हैं, छोटी रूट्स हैं इसकी, तो ये साल्विनिया है। अब अगर आप टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में ध्यान दो तो यहाँ हम 2 टाइप के लाइफ साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। एक तो है होमोस्पोरस और दूसरा है हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब है कि एक ही तरीके के स्पोर उसके अंदर पाए जाते हैं, जबकि हेटेरोस्पोरस में वो 2 तरीके के स्पोर होते हैं। आप एक बार फिर से ध्यान दें, होमोस्पोरस मतलब केवल एक ही प्रकार के स्पोर्स हैं और हेटेरोस्पोरस 2 प्रकार के स्पोर्स हैं। अगर आप 2 प्रकार के स्पोर्स की बात करेंगे तो वहाँ माइक्रो एंड मैक्रो 2 टाइप के आपको स्पोर्स मिलेंगे। तो देखते हैं होमोस्पोरस, जो एक टिपिकल टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जब भी लाइफ साइकिल पढ़ें ये ध्यान में रखें, स्पोरोफाइट, ये देखें स्पोरोफाइट क्या है, एक 2n स्ट्रक्चर है। 2n का मतलब डिप्लॉइड। आप स्पोरोफाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पोरोफाइट को डिफाइन कर सकते हैं, स्पोरोफाइट प्लांट के लाइफ साइकिल में आने वाली ऐसी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो जाइगोट से बनती है और स्पोर्स बनने के साथ समाप्त होती है, या फिर मतलब स्पोर के बाद दूसरी जनरेशन भी शुरू हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्पोरोफाइट क्या है? स्पोरेंजिया उत्पन्न करता है। आप जितने भी ये जो प्लांट्स देख रहे हैं, जो खासतौर से अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो टेरिडोफाइट में जितने भी ये प्लांट्स देख रहे हैं सारे के सारे स्पोरोफाइट हैं। इससे पहले अगर आप ध्यान दें तो वो सारे गैमिटोफाइट थे, एल्गी में भी और ब्रायोफाइट्स में भी। तो यहाँ आपके लिए विशेष बात यह है कि ये जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट्स हैं। तो वो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं और स्पोरेंजिया क्या करती है? स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि रिडक्शन डिवीजन कह दीजिए, मियोसिस कह दीजिए या अर्धसूत्री विभाजन कह दीजिए, उसके पश्चात क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाती हैं। और स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ n आपको दिखाया हुआ है। ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं? गैमिटोफाइट बनाते हैं। देखिए हम गैमिटोफाइट को डिफाइन करेंगे। गैमिटोफाइट प्लांट के लाइफ साइकिल में आने वाली ऐसी स्टेज है जो हैप्लॉइड होती है और किससे बनती है? स्पोर से बनती है और फर्टिलाइजेशन के साथ ही इसका अस्तित्व सामान्यतः समाप्त हो जाता है। तो ये एक तरीके से गैमिटोफाइट की डेफिनेशन है। आप ये भी ध्यान रखें गैमिटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है। यहाँ पर गैमिटोफाइट के अंदर एंथ्रेडिया आपको मिल रही है और आर्चिगोनिया। एंथ्रेडिया कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन के लिए ये मतलब मेल के लिए ये सिंबल है, और ये जो आर्चिगोनिया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल के लिए ये सिंबल है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यानी आर्चिगोनिया के अंदर वो एग्स प्रोड्यूस होते हैं। दोनों ही हैप्लॉइड हैं और जो एंथ्रोइड है, एंथेरोजोइड जो है वो एग के साथ मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के साथ ही जाइगोट बन जाता है और जाइगोट क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है, फर्स्ट डिप्लॉइड सेल है प्लांट के इस लाइफ साइकिल के अंदर, और इससे क्या बन जाता है? वापस स्पोरोफाइट। तो ये एक तरीके से लाइफ साइकिल है एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का, जिसके अंदर स्पोर सारे एक जैसे ही होते हैं, एक ही टाइप का गैमिटोफाइट बनता है। उस गैमिटोफाइट पे दोनों ही प्रकार के जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो आगे के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेते हैं। अब देखते हैं हेटेरोस्पोरस जो प्लांट होते हैं उनका लाइफ साइकिल के अंदर। हेटेरोस्पोरस मैंने पहले ही आपको बताया था, 2 तरीके के स्पोर हैं। एक तो छोटे स्पोर्स हैं जो कि माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, जो कि आप उनको मेल स्पोर भी बोल सकते हो, और दूसरे जो हैं बड़े स्पोर्स हैं जिनको हम मेगा स्पोर बोलते हैं, जो कि एक तरीके से फीमेल स्पोर्स भी आप उन्हें कह सकते हो।
ऐसा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सिलेजिनेला के संदर्भ में दिया हुआ है, आपको सिलेजिनेला को ही ज़्यादा विशेष ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ फिर देखिए ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या है, जैसे कि हम होमोस्पोरस के अंदर देख पाए थे स्पोरोफाइट यहाँ क्या है 2n है, 2n यानी डिप्लॉयड है। एक बार मैं क्लियरली लिख देता हूँ 2n यानी डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट जहाँ भी आएगा वो 2n या डिप्लॉयड ही कहलाता है। उसके बाद देखिए मेल स्पोरेंजिया एंड फीमेल स्पोरेंजिया, दो टाइप की स्पोरेंजिया है। मेल स्पोरेंजिया को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको हम? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और फीमेल स्पोरेंजिया को हम मेगा स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। इन स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ये स्पोरेंजिया भी देखिए डिप्लॉयड है। इन स्पोरेंजिया के अंदर भी जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है? रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन, या आप कह सकते हो मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के बाद ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो मेगास्पोरेंजिया है वो मेगास्पोर बनाएगी और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो जो मेगास्पोर हैं वो अब देखिए यहाँ क्या हो जाते हैं, स्पोर्स रिडक्शन डिवीजन के बाद ये क्या है, हैप्लॉइड हो जाते हैं। और जो हैप्लॉइड स्पोर है मेगास्पोर वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट। और जो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये बनाएंगे मेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट पर क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी आर्चिगोनिया। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मेल गैमीटोफाइट पर प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, एंथ्रीडिया। और होमोस्पोरस की तरह एंथ्रीडिया में क्या बनते हैं, एंथेरोजोइड्स बनते हैं। और आर्चिगोनिया में क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं। और वही प्रोसेस एग एंड एंथेरोजोइड्स मिलकर के जाइगोट बनाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट सेल है इस डिप्लॉयड पीढ़ी की, डिप्लॉयड जनरेशन की, यानी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन इस जाइगोट से शुरू होता है और स्पोर पर समाप्त होता है। तो एक तरीके से ये हेटेरोस्पोरस का लाइफ साइकिल था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा। एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक सीड हैबिट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बात करें सीड्स कैसे बनते हैं प्लांट के अंदर, और अगर हम इन्हें देखना चाहें एंजियोस्पर्म्स के संदर्भ में या जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर कुछ एक कंडीशंस होती है। पहली चीज़ है हेटेरोस्पोरी का पाया जाना, यानी दो तरीके के वहाँ पर जो आपको हैं स्पोर्स मिलते हैं। तो यानी फर्स्ट कंडीशन इज हेटेरोस्पोरी। और दूसरी जो कंडीशन है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो इंटरनल टाइप का होता है, यानी फर्टिलाइजेशन में स्पोर जो है वो बाहर नहीं आते हैं, यानी मेगा स्पोर खासतौर से बाहर नहीं आएगा। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा यानी मेगास्पोरेंजिया में ही जो है वो एंथेरोजोइड जाके फर्टिलाइज करेगा। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट है वो भी इंटरनल ही होता है, ये आप ध्यान रखें। तो ये तीन कंडीशन है। तो इन तीन कंडीशंस के बाद जो है, जो अब जो हायर प्लांट्स हैं उनमें ये देखा गया है कि जो ओव्यूल है या जो मेगास्पोरेंजिया है वो सीड का रूप ले लेते हैं, जबकि इसमें थोड़ा ऐसा नहीं है। अगर आप सिलेजिनेला के संदर्भ में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें जो हेटेरोस्पोरी है वो पाई जाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है और इंटरनल डेवलपमेंट भी पाया जाता है काफ़ी हद तक। इसके बाद वो जो है गैमेटोफाइट है वो बाहर आ जाता है, जहाँ उसमें जो है वो स्पोरोफाइट विकसित होता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सिलेजिनेला के अंदर सीड तो नहीं पाए जाते, लेकिन सीड की एक तरीके से फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी कंडीशंस हैं उनमें से अधिकांश कंडीशन उनके अंदर पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं सीड तो नहीं पाया जाता, लेकिन सीड हैबिट या बीज स्वभाव का जो विकास है वहाँ पर शुरू हो गया है। इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया का जो प्रारंभ हुआ है वो टेरिडोफाइट से ही हो गया है। हालांकि बीज इसमें नहीं बनते हैं, लेकिन आप इसको एक इंटरमीडिएट स्टेज मान सकते हैं। तो सीड हैबिट की जो शुरुआत है हम सिलेजिनेला से मान सकते हैं।
ये आपका नीट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें कि सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ से हुई है, टेरिडोफाइट से हुई है, और उसमें भी जो स्पेसिफिक है वो क्या है, वो सिलेजिनेला है। और अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी हो सकते हैं कि सीड हैबिट के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, तो यह जरूरी है कि उसमें हेटेरोस्पोरी पाई जाए, इतना आप जरूर ध्यान रखें। तो ये सीड हैबिट के बारे में था। अब हम देखेंगे जो टेरिडोफाइटा है उसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं। टेरिडोफाइटा की जो क्लासेस हैं, मेजर क्लासेस हैं, वो कौन कौन सी हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई क्लासेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनके अलावा कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं जो फॉसिल हो चुकी हैं, तो अभी वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ देखिए जो क्लासेस हैं वो है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है वो साइलोटम। दूसरी है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। और थर्ड जो है वो स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम। और फोर्थ जो है वो टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के जो एग्जाम्पल्स हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कौन सा जो है वो कौन सी क्लास से रिलेटेड है ये आप ज़रूर याद रखें। इक्विसिटम को हॉर्स टेल भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। तो टेरिडोफाइट के बारे में इतना ही। आगे हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म्स को अगर हम हिंदी में टर्मिनोलॉजी यूज करें तो हम कह सकते हैं कि वो नग्न बीजी हैं। नग्न बीजी का मतलब वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर, जिनके सीड पर, सीड के ऊपर जो फल बिकती है उसका आवरण नहीं पाया जाता। आप जितने भी सीड्स देखते हो, आप जैसे अगर आम का एग्जाम्पल लें तो फ्रूट के अंदर है, अनार का एग्जाम्पल लें तो वो सीड भी फ्रूट के अंदर है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सीड सीधे ही लगते हैं, वो फ्रूट के अंदर नहीं लगते हैं, इसीलिए उनको जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहा जाता है। तो यहाँ जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जिम्नोस मतलब है नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड्स। ऐसे प्लांट जो कि नेकेड सीड वाले होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ बताया गया है कि जो एंजियोस्पर्म है, जैसा कि आप क्लास 10th के अंदर भी पढ़ के आ चुके हो फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर, जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर ये ओवरी पाई जाती है और ओवरी के अंदर देखिए ये ओव्यूल पाया जाता है। तो ये जो ओवरी है वो जो पकने के बाद क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है, और ये जो ओव्यूल है वो क्या बना देता है, सीड बना देता है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, ये ओवरी होती ही नहीं है, ओवरी नहीं होती, सीधे ओव्यूल्स लगे होते हैं। तो सीधे ओव्यूल लगे होते हैं तो सीधे सीड ही बनते हैं, उनमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं। ये आप बात जो है विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। तो अच्छा, एक दूसरी चीज, ओव्यूल्स का जो दूसरा नाम है वो है मेगास्पोरेंजिया, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। सबसे पहली बात, नो फ्रूट वाल, कोई भी फल भित्ति का आवरण नहीं होता। ओनली ओव्यूल, सीधे ओव्यूल लगते हैं, वहां पर ओवरी नहीं होती है। तीसरी चीज जो है, वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इसमें भी वेसल्स, जैसे टेरिडोफाइट्स में तो वेसल एब्सेंट होती ही हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी एब्सेंट होती है ये, लेकिन निटेल्स ऑर्डर में ये प्रेजेंट होती है। निटेल ऑर्डर को काफी एडवांस ऑर्डर माना गया है, जो कि एक तरीके से आप एंजियोस्पर्म के बराबर ही उसे मान सकते हो, बिल्कुल कनेक्टिंग लिंक है। तो क्योंकि एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए आप इसमें भी जो है निटेल्स को वेसल्स के बेसिस पे मान सकते हो कि ये एंजियोस्पर्म्स के काफी करीब हैं। और ये मोस्टली ट्रीज होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी टेम्परेट जोन के अंदर ये पाए जाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है वो है साइकस का एग्जाम्पल। अगर आप साइकस प्लांट को देखो, एक कंप्लीट मैच्योर प्लांट को देखो, तो वो प्लांट की जो हाइट है आपको लगभग 5 से 6 फीट के बीच में मिलती है। ये साइकस तो आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन वो छोटे देखे होंगे, क्योंकि इस हाइट को अटेन करते हुए जो प्लांट को है कम से कम 20 से 30 साल लग जाते हैं, यानी डेवलपमेंट की रेट जो है वो काफ़ी स्लो है। आपने साइकस जो है वो एक तरीके से ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में छोटे देखे होंगे, काफ़ी छोटे साइकस आपने देखे होंगे। तो ये साइकस है, और साइकस का जो स्टेम है वहाँ पर ये छोटे छोटे स्कैर्स पाए जाते हैं, और उन स्कैर्स की जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस किस कारण है
क्योंकि वहाँ पर पहले लीव्स लगी थी, वो लीव्स जो है वो झड़ गई हैं वहाँ से, इसलिए उनके निशान बच जाते हैं जो कि लीव स्केयर के रूप में वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। यहाँ इसकी एक और ख़ास बात है, यहाँ पर इसके जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर छोटी छोटी यूँ एक तरीके से छोटी छोटी कोरलोइड रूट्स आपको मिलती हैं जिनके अंदर एल्गल जोन पाया जाता है। तो उनके अंदर जो है आपको एल्गी दिखाई देती है। आप हायर क्लासेस के अंदर इसको पढ़ेंगे, सेक्शन ऑफ कोरलोइड रूट के अंदर आपको जो है एल्गल जोन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके जो रूट्स हैं वो ज़्यादातर फंजाई के साथ एसोसिएटेड रहती हैं सिम्बायोटिक रूप से, तो वो माइकोराइजा माइकोराइजा के रूप में डेवलप होती हैं। ये आप ध्यान रखें, जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजा पाया जाता है। और साइकस की अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो उसमें मेल कौन पाए जाते हैं, फीमेल कौन नहीं पाए जाते, केवल मेगास्पोरोफिल्स होती हैं, वो कौन के रूप में जो है वो व्यवस्थित नहीं होती हैं। और दूसरी बात ये भी कि इनके जो स्पोरोफाइट्स हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। केवल साइकस के केस की मैं बात कर रहा हूँ। साइकस के अंदर जो है मेल स्पोरोफाइट अलग होगा, फीमेल स्पोरोफाइट अलग होगा, यानी मेल कौन अलग प्लांट पर लगेगा और जो मेगास्पोरेंजिया है वो अलग प्लांट पर उपस्थित होती हैं। तो ये सब था साइकस के बारे में। साइकस के बाद अब मैंने इसकी जो मेगास्पोरोफिल है उसकी स्ट्रक्चर भी मैंने फोटोग्राफी करके रखी है आपके लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये मेगास्पोरोफिल्स हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से जो मेगास्पोरोफिल, ये मेगास्पोरोफिल है और इसके ऊपर ये जो है ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं रेड कलर के। देखिए ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ओव्यूल कह दीजिए या मेगास्पोरेंजिया कह दीजिए, काफ़ी बड़े बड़े ये लगे होते हैं और जब इनसे सीड बनते हैं तो इनका साइज़ थोड़ा और भी बढ़ जाता है। तो आप कहीं भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगा हो साइकस तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा प्लांट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पाइनस प्लांट। पाइनस जो रिलेटेड है वो कोनिफेरल्स ऑर्डर से रिलेटेड है। कोनिफेरल्स का मतलब ये है कि बिल्कुल कोन शेप स्ट्रक्चर होती है। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये देखिए ये कोन शेप स्ट्रक्चर है प्लांट की। ये फोटोग्राफ मैंने जो है वो गुड़गांव में बोटेनिकल एक्सप्लोरेशन के लिए गया था, तो वहाँ पर मैंने ये फोटोग्राफी की थी। ये देखिए आप इन कंपैरिजन प्लांट का साइज भी देख सकते हैं कि ह्यूमन के जो कंपैरिजन में है प्लांट कितना बड़े साइज में है। तो आप ये देख पा रहे हैं ढंग से। देखिए ये जो इसकी लीव्स हैं ये नीडल्स कहलाती हैं, बिल्कुल सुई की तरह होती हैं, इसलिए इनको नीडल्स बोलते हैं, पाइनस नीडल बोलते हैं। और एक और जो आपकी बुक के अंदर दी हुई बात है वो ये है कि जो सिकोया प्लांट है वो सबसे लंबा प्लांट है इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला, जो कि जिम्नोस्पर्म से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। उसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। पाइनस प्लांट के अंदर जो है मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पर मिलते हैं। आपको फीमेल कोन हो सकता है आपकी लैब में देखने को मिल जाए, उसका लगभग इतने बड़े साइज का वो फीमेल कोन होता है। मेल कोन इसके अंदर छोटे होते हैं, जबकि साइकस के जो है वो मेल कोन्स काफ़ी बड़े होते हैं और फीमेल कोन उसमें पाए नहीं जाते। वो मेगास्पोरेंजिया जो है मेगास्पोरोफिल पर ही पाई जाती है, लगभग इस पेन के साइज की या थोड़ी बहुत इससे बड़ी हो सकती है मेगास्पोरोफिल्स। तो अब हम बात करेंगे निटेल्स ऑर्डर की। अगर निटेल्स में हम देखें तो नीटम एक प्लांट है जिसका मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया है। ये काफ़ी कुछ एंजियोस्पर्म्स जो हमारे आसपास दूसरे प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी लीव से रिलेटेड उससे संबंधित सी स्ट्रक्चर है और इनके अंदर क्या है वेसल्स प्रेजेंट होती है, ये विशेष बात है इनकी। अब मेजर ऑर्डर्स हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है साइकेडेल्स, जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले है साइकेडेल्स और उसका एग्जांपल है साइकस। दूसरा है कोनिफेरल्स और उसका एग्जांपल है पाइनस। तीसरा जो है वो नीटेल्स, उसका एग्जांपल है नीटम। इसके अलावा कुछ और ऑर्डर्स भी हैं साइकेडोइडियल्स और ये सब, ये जो दूसरे ऑर्डर्स हैं वो जो है वो लगभग फॉसिल्स हो चुके हैं, यानी उनका कोई लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है
वो रिपोर्ट नहीं है अभी। इसके अलावा एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर जिंको बाइलोबा का, ठीक है। जिंको बाइलोबा, एक ध्यान रखें क्योंकि इसकी जो लीफ है वो इस तरीके से दो लोब्स के अंदर बटी होती है, इसीलिए इसको जिंको बाइलोबा बोलते हैं। और ये जो है वो मतलब इस ऑर्डर के बाकी सभी जो सदस्य हैं वो फॉसिल हो चुके हैं और ये बहुत कम स्थानों पर ये पाया जाता है। अगर आप देखना चाहें तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर इसको जो है वो कल्टीवेट किया जा रहा है, वहाँ पर इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी 2 प्लांट इसके लगे हुए हैं, जो मैंने अपने स्टडी के दौरान बोटेनिकल एक्सप्लोरेशंस में ये देखे हैं मैंने खुद ने। और एक जो विशेष बात है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कि ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स की तरह इसके अंदर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स नहीं होते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर अगर हम लाइफ साइकिल अभी देखेंगे, उनके अंदर जो आपने अभी तक देखा था गैमेटोफाइट अलग से फ्री लिविंग होते हैं, या तो वो ऑटोट्रोफिक ही होते हैं, सामान्यतः फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। इनके जो गैमेटोफाइट हैं वो स्पोरोफाइट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं और काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे प्लांट्स एडवांस होते जा रहे हैं उनमें स्पोरोफाइटिक जो पीढ़ी है वो उसका समय बढ़ता जा रहा है और जो गैमेटोफाइटिक पीढ़ी है वो स्मॉल होती जा रही है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गैमेटोफाइट्स हैं वो काफ़ी थोड़े समय के लिए आते हैं, एंजियोस्पर्म में और भी थोड़े समय के लिए आते हैं। और जो इनमें जो है वो हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, सभी प्लांट्स के अंदर हेटेरोस्पोरी है, जबकि आपने टेरिडोफाइट्स के अंदर देखा था सिलेजिनेला और कुछ एक प्लांट्स के अंदर और थी। और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। ओव्यूल्स जो हैं वो सीड के रूप में डेवलप हो जाते हैं, यानी यहाँ कंप्लीटली सीड बनने लग गए हैं प्लांट्स के अंदर। अब आपने टेरिडोफाइट्स में देखा वहाँ एक तरीके से शुरुआत हुई थी सीड बनने की, लेकिन यहाँ पर सीड बन चुके हैं। तो इसके बाद हम लाइफ साइकिल देखने जा रहे हैं एक टिपिकल जिम्नोस्पर्म का। यहाँ देखिए वही स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट कैसा होता है आपको पता है, वो डिप्लॉयड होता है। अच्छा, इनके अंदर देखिए ये मेल कौन है और फीमेल कौन पाए जाते हैं। साइकस के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ तो स्पोरोफाइट भी 2 होते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे पाइनस की बात करें, तो वहाँ पर मेल कौन एंड फीमेल कौन अलग अलग पाए जाते हैं। मेल कौन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और फीमेल कौन के अंदर मेगास्पोरेंजिया होती है। ये भी दोनों डिप्लॉयड हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। मेगास्पोरेंजिया का जो दूसरा नाम है वो ओव्यूल भी है, ये आप ध्यान रखें, ओव्यूल है। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, हैप्लॉइड होती है, n होती है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा वो बनेगा मेगास्पोर से, उसमें भी क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो n होती है। देखिए मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमीट बनते हैं। ये भी आर्चिगोनिया में ही होते हैं एग। और इधर ये जो है ये जो गैमेटोफाइट हैं उनके अंदर गैमीट्स बनते हैं अलग से, इनको हम एंथेरोजोइड नहीं कहते हैं। एंथेरोजोइड नहीं पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, ये ध्यान रखें, ये आपके नीट के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी जो चीज़ है, जो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का विकास, ध्यान दें, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का विकास माइक्रोस्पोरेंजिया में ही शुरू हो जाता है, यानी उसमें कुछ डेवलपमेंट हो चुका होता है। जब वहाँ से शेड होते हैं, वो वहाँ से जब निकलते हैं पोलिनेशन से पहले, इनको पोलन ग्रेन भी कहते हैं माइक्रोस्पोर्स को। तो एक बात ये भी आप ध्यान रखें, साइकस के अंदर 3 सेल्ड स्टेज के अंदर और पाइनस के अंदर 4 सेल्ड स्टेज के अंदर और एफिड्रा के अंदर 5 सेल्ड स्टेज के अंदर पोलिनेशन होता है। ये भी आपका नीट के लिहाज से काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है,
जाइगोट बन जाता है और जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। इस तरीके से ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है किसका, जिम्नोस्पर्म का। यहाँ एक बार आप इसको स्पष्ट देख लीजिए। जो मैंने लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट बनाया है, ये देखिए इतना जो पार्ट है ये लाइट ग्रीन कलर वाला, ये क्या है, ये डिप्लॉइड पार्ट है, बाकी हैप्लॉइड पार्ट है। इसी तरीके के जो हैं मैंने टेरिडोफाइट्स में बनाए हैं, जरा ये भी देख लें आप। ये देखिए टेरिडोफाइट के अंदर ये जो शेडेड पार्ट है ये सारा का सारा क्या है, ये डिप्लॉइड है, बाकी का हैप्लॉइड है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है इसका कुछ एक पार्ट और बचता है अभी। जिम्नोस्पर्म्स के बाद जो है एंजियोस्पर्म्स एंड लाइफ साइकिल्स बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आशा है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के जो पिक्यूलियर फीचर्स हैं उनकी लिस्टिंग ज़रूर कर लें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।